तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो कौन से एंगल पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, इन सब साइड्स का क्या रेशियो बनता है, उसका स्टडी है अभी इस लेवल पे, ठीक है। सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। इसमें एंगल बी को मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब सपोज करो एंगल सी का मेजर है थीटा, ठीक है। अगर एंगल सी का मेजर है थीटा, तो एंगल ए का मेजर क्या होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 डिग्री है। उसमें से अगर एक एंगल हमने थीटा ले लिया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, ये भी 90 है, सम 180 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा नोट करने हैं। द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल is called the hypotenuse. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होगा उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोटेन्यूस। वो फिक्स्ड है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम थीटा या 90 माइनस थीटा कौन से एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखो। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड है। इस ट्राइंगल को हम कैसा भी रोटेट कर लें, जो हाइपोटेन्यूस है वो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देखें, अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देखें तो क्या होगा? देखो, थीटा के ऑपोजिट क्या है? ए बी। ए बी है परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके एडजेसेंट क्या है? साइड बीसी। बीसी को माना जाएगा बेस। समझ में आया? अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तो थीटा के सामने क्या है? ए बी। तो ए बी को कहा जाएगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ क्या है? साइड बीसी। बीसी को माना जाएगा बेस, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, यानी कि एंगल ए जिसका वैल्यू है 90 माइनस थीटा, फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? साइड बीसी। तो साइड बीसी को माना जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए बी को माना जाएगा बेस, ठीक है। चलो यहां तक एक बार नोट करो। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। अब अगर हम ये तीन साइड में से दो दो साइड्स का रेशियो बनाए, रेशियो बनाने के लिए दो चीज चाहिए ना, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन तभी बनेगा, रेशियो वही। अब दो दो साइड्स को सिलेक्ट करके अगर हम रेशियो बनाए तो क्या बन सकता है?
पहला रेशियो बनता है साइन, इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SIN। ये किसके बराबर होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस साइड का कोई लेंथ होगा ना, इस साइड का कोई लेंथ होगा, दोनों लेंथ को डिवाइड करके जो रेशियो आएगा उसको बोलेंगे साइन रेशियो। अगर हम इस एंगल थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा। समझ गए, वो समझेंगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरा रेशियो होता है कॉस रेशियो, जिसका पूरा नाम होता है कोसाइन। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तीसरा रेशियो होता है टैंजेंट रेशियो। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टैन। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्लियर हो गया। अब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक। वो क्या होता है, H/P, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का रेशियो होता है सेक, जिसका पूरा नाम होता है सीकेंट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक। ये होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, टैंजेंट जो रेशियो है इसका रेसिप्रोकल होता है कोटैंजेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉट। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, उससे इसको याद हम लोग कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही याद किए थे। बचपन में जब हम लोग भी 9-10 में थे, तुम लोग भी ऐसे ही याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। क्या हो गया, ये P/H हो गया साइन, S फॉर साइन, S फॉर साइन। B/H हो गया कॉस, C फॉर कॉस, कॉट नहीं कॉस। P/B हो गया टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। तो P/H क्या हो गया, साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। B/H क्या हो गया, कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। P/B हो गया टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट। ये ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये और बेटर याद हो जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये रेशियोज लिख लो, ऐसे सब काम आएंगे। सपोज ये एंगल है थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब साइन किसका रेशियो होता है, बताओ साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम बोले सिर्फ साइन तो ये बात इनकम्प्लीट है, मेरे को कुछ ना कुछ एंगल बताना होगा, क्योंकि बिना एंगल के सिर्फ साइन बोलेंगे तो बात अधूरा है। तो हमने बोला साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा का कुछ वैल्यू होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी होगा। हमने बोला साइन ऑफ थीटा, तो यहां पर है थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन रेशियो है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। इस थीटा के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो क्या है इसका नाम ए बी। और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड है, जो 90 के ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूस है। तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, ए बी बाई ए सी।
ये समझ में आया? जो भी इसका लेंथ होगा वो इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब cos थीटा, cos किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा मतलब ये वाले एंगल के हिसाब से देखो, ये वाले एंगल के हिसाब से बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। तो ये हो गया BC अपॉन AC। ठीक है, अब tan, tan ऑफ थीटा, tan थीटा, tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए? AB, और थीटा के लिए बेस क्या है? BC। ये समझ में आ गया बेटा? ये साइड्स का अपना अपना लेंथ होगा, उसके हिसाब से वैल्यूज इसमें आएगा। ये बात क्लियर हो गया? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखेंगे। अब हम 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना? ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब हम इस एंगल के हिसाब से देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कोई भी एंगल हो, अगर साइन रेशियो है तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का ही रेशियो होगा, एंगल कुछ भी हो। तो यहां पे अभी एंगल है 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये भी कोई एंगल है ना? डायग्राम के हिसाब से ये वाला एंगल है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर है इसके लिए, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, यस, BC। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये BC है परपेंडिकुलर, AC तो हाइपोटेनस फिक्स्ड है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, है ना, cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा कौन सा रेशियो बनेगा? 90 माइनस थीटा, बेस कौन सा है इसके लिए? ये है बेस, और हाइपोटेनस तो यही है, तो AB बाई AC, AB बाई AC। AC तो हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनस है, दैट इज फिक्स्ड। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस, फिक्स्ड। ठीक है, अब tan, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल है, इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ठीक है, अब जरा यहां से चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है? साइन 90 माइनस थीटा क्या ये कॉस थीटा के बराबर आ रहा है? आ रहा है ना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। tan का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। तो ये tan थीटा इसका उल्टा कर दिया, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। अब बताओ ये BC बाई AB किसी के साथ मैच हो रहा है क्या? tan 90 माइनस थीटा के साथ मैच हो रहा है। तो tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जरा ये चारों फॉर्मूलास को याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी से दो और बाकी के फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। अब आएगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, sec 90 degree minus theta is cosec theta and cosec 90 degree minus theta is sec theta। वो अगर हम यहां पे भी और यहां पे भी लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, tan और cot यहां पे रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल cot, लेकिन sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, लेकिन यहां पर cosec नहीं है। तो ऐसे मत याद करना इसको कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है तो sin 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। हाँ, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, tan और कॉट रेसिप्रोकल्स है, लेकिन sin के साथ उसका रेसिप्रोकल यहां पर नहीं है ना, sec के साथ उसका रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल होता है cos, बट sec 90 माइनस थीटा क्या है, कोसेक थीटा। ये समझ गए? क्लियर? चलो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये सब समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 12th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसके आगे भी जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे उनको पढ़ना है, साइंस और मैथ्स जो पढ़ेंगे उनको पढ़ना है, तो ये एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, ये 90 डिग्रीज, ये थीटा। अब इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस का इक्वेशन इस पे क्या बनेगा बताओ? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या आएगा बताओ? AC स्क्वायर, यस, ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ABC की जगह PQR हो सकता है, XYZ हो सकता है, ट्राइंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को क्या देखना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा का रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसमें क्या क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा का क्या आ रहा है, बेस बाय हाइपोटेनस, BC बाय AC। ठीक है, अब हम इनको ना स्क्वायर करते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ना साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एंगल हो। कॉस थीटा का होल स्क्वायर है उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात है ट्रिग्नोमेट्री में, समझ गए ना? तो अगर हम ऐसे लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो इसका क्या वैल्यू बनेगा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और ये क्या हो गया, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। क्लियर? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल था, ये तो हमने निकाल के रखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वैल्यू तो पहले ही पाइथागोरस से हमने निकाल ली। तो अब इसको हम AC स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो यहां से
हमें पहला आइडेंटिटी पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत ज्यादा यूज होगा, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। बहुत ज्यादा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। समझ गए ना कैसे आया? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ये देखो, ये समझ में आ गया। अब देखो, इसको थोड़ा हम इधर उधर करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसी में से आएगा। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लिख सकते हैं उसको। ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अभी इसको याद रखना हम लोग को, ठीक है। अब इसमें से अगर हम चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, अब क्वेश्चंस को बनाने में मजा आएगा। देखो, ये डायग्राम है। इस डायग्राम पे एक ट्राइंगल दिया है ओ एम पी। ओ एम पी एंगल ओ पे मार्क किया है थीटा। ओ एम का लेंथ है 12 और ओपी का लेंथ है 15। ठीक है। हमें बताना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सब रेशियोज क्या होंगे। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दिया, एक नहीं दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम वो तीसरा जो साइड है उसको निकालेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इस पे हाइपोटेनस क्या है? ओपी। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। ये हो गया 225, दिस इज इक्वल टू 144 प्लस एमपी स्क्वायर। 225 से 144 को माइनस करें, 81 आएगा। 81 जो है वो एमपी स्क्वायर है। इसका मतलब एमपी क्या है?
9, एमपी का लेंथ है 9 यूनिट्स, ये आ गया 9। अब तीनों साइड हमें पता लग गए, तो अब ये रेशियोज निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ओके, सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 9/15, रिड्यूस कर दो 3/5, रिड्यूस करके लिख दो, ठीक है, 3/5। अच्छा, साइन निकल गया तो साथ ही साथ कोसेक निकल जाएगा उसका उल्टा, 5/3, ठीक है। फिर निकालो कॉस थीटा, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/15, रिड्यूस कर दो 4/5। कॉस निकल गया तो सेक उसका रेसिप्रोकल है 5/4। फिर टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 9/12 यानी कि 3/4, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल 4/3। हाँ, ऐसे करके इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, है ना, रेशियो रिड्यूस फॉर्म में रहता है हमेशा, ठीक है। देखो, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ए मतलब इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन सा है, ये जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, उसके साथ में क्या है, बेस। ये क्लियर हो गया। एंगल ए के लिए बताना है ना, एंगल ए के लिए बताना है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला होगा बेस, और साथ वाला मैंने उधर वाला, नॉट इधर वाला, क्योंकि जो 90 के सामने है वो तो हाइपोटेनस है, वो कंफर्म है, ठीक है। ओके, अब देखो साइन ए, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो AB का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए पहले वो दिखाना पड़ेगा ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे 13 आएगा, बट शो करके दिखा दो, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस है वो AB है, AB स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर, सो 25 प्लस 144, 169 आ गया AB स्क्वायर। तो AB का लेंथ क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर, AB का लेंथ हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये तो 13 पता लग गया ना, तो साइन ए क्या हो गया, 5/13। कॉस ए क्या हो गया, 12/13। अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तो यहां पे साइड का नाम भी लिख दो, BC/AB, उसके बाद लिख दो 5/13, ठीक है। कॉस ए क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस यानी AC/AB यानी कि 12/13, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 169/169 ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नहीं, वही तो प्रूफ करके दिखाना है ना, डायरेक्टली अभी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसका आंसर 1 होगा, नहीं। क्या दिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फ्रॉम दिस फिगर वी हैव टू कैलकुलेट, डायरेक्ट आइडेंटिटी यहां नहीं लिखेंगे, वो मैं करके दिखाएंगे कि ये आ रहा है कैसे।
ठीक है। हाँ, अब सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, है ना, यानी हाइपोटेनस बाई बेस, ए बी बाई ए सी, हाइपोटेनस बाई बेस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। टैन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये, तो बी सी बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा? 13/12 का स्क्वायर माइनस 5/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 169/144, ये हो गया 25/144, तो 169 माइनस 24 कितना आ गया? 144/144, आंसर आ गया 1। क्लियर है? ठीक है ना? चलो ऐसे इसको करना बेटा, नोट करो। देखो ये डायग्राम दिया है यहाँ पे। फ्रॉम द गिवन फिगर 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन बी, कॉस सी, साइन बी प्लस साइन सी। अलग अलग एंगल का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जब बी के लिए हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन हो सकता है बट ध्यान से देखोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले साइन बी, साइन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये तो कंफर्म है। अब बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, ए सी, सॉरी, बी के लिए परपेंडिकुलर है ए सी, तो ये हो गया ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। ठीक है, पाइथागोरस से कैलकुलेशन करके दिखा देना, इसका वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेना, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक है, AC बाई BC, AC क्या है? 8 और ये है 10, कितना आ गया? 4/5। ठीक है, सेकेंड वाला कॉस C, कॉस C, C के लिए अब देखो, C के लिए ये वाला एंगल है C। ठीक है, C कॉस यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। C के लिए बेस क्या है? AC, C के लिए बेस क्या है? AC, और हाइपोटेनस क्या है? वो तो BC है, तो ये भी 8/10 है यानी कि 4/5। क्लियर हो गया ये वाला। थर्ड क्या है? थर्ड है साइन बी, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। बी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AC बाई BC। बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, और साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB, AB, सी के लिए परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनस BC है। ठीक है, अब AC बाई BC कितना होगा? 8/10, और AB बाई C ये क्या हो गया? 6/10, तो ये कितना हो गया? 14/10 यानी कि 7/5। ठीक है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला आप देखो, साइन बी इंटू कॉस सी, साइन बी इंटू कॉस सी, बीच में कोई साइन नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। साइन बी क्या था देखो? बी, बी के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, AC बाई BC, मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी, ये C, और कॉस बेस बाई हाइपोटेनस AC बाई BC।
है ना। तो ये 8/10 इंटू 8/10 यानी 64/100। 4 से कैंसिल करोगे, 4 इंटू 16, 4 इंटू 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, साइन सी कॉस बी। साइन सी कॉस बी, साइन सी कॉस बी, साइन सी कॉस बी। साइन सी कॉस बी, सी के लिए साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाई बी सी। कॉस बी, ये बी के लिए कॉस बेस बाय हाइपोटेनस ए बी बाई बी सी। तो ये कितना हो गया, 6/10 इंटू 6/10, 36/100, 4 9s are 36, 4 25s are 100। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आज यहां तक प्रैक्टिस कर लो एक बार ध्यान से, सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे निकालते हैं वो कर लो। अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना। ठीक है।